उत्कृष्ट विधानसभा के रूप में और हमारे विधायक उत्कृष्ट बने। आप सबों ने उसमें भागीदारी किया। हमने लोभ और भय से मुक्त होकर इस आसन की मर्यादा और गरिमा के अनुरूप सभी को सम्मान दिया। अपने दायित्वों का निष्पक्ष निर्वहन कर सदन की प्रतिष्ठा बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विधायिका की गरिमा बढ़े, उसका सम्मान बढ़े, प्रशासनिक अराजकता पर अंकुश लगे, सरकार की नीति घोषणा कार्यक्रमों और खासकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, न्याय के साथ विकास, न बचाते हैं न फंसाते हैं के सिद्धांतों को इस सदन के माध्यम से भी लागू करने का ईमानदारी से हमने प्रयास किया। इसमें कुछ लोगों की परेशानी बढ़ी जिसकी चिंता हमने कभी नहीं की। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैं सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि आज मेरे ऊपर कोई भी मुकदमा या आपराधिक मामला नहीं है और कई ऐसे माननीय सदस्य बैठे हैं जो इसी तरह के स्वच्छ छवि के हैं, लेकिन उनकी छवि को बचाने की जिम्मेदारी हम सबों की है। हर अच्छे लोगों को संरक्षित और सुरक्षित रखने का ये सदन ही नहीं, तमाम अच्छे लोग हर दल के अंदर, हर समाज के अंदर होते हैं, क्योंकि बिहार की जो विरासत थी, जो हमारा सांस्कृतिक विरासत हो, बौद्धिक विरासत हो, उत्कृष्ट पर था। पूरा देश ही नहीं दुनिया इससे सबक लेता था। वह विरासत ठहर गई, वह विरासत रुक गई। हम सब की जिम्मेदारी है ठहरी हुई विरासत को बढ़ाने का। लेकिन दुर्भाग्य से जो आरोपित और कलंकित हैं, वह स्वच्छ छवि को भी कलंकित करने का प्रयास करते हैं। उनके नजरिए में स्वभावतः शामिल रहता है। आज डिजिटल युग है, बदलते समय में लोग उसके बारे में आसानी से जान लेते हैं। छोटे हृदय से हम बड़ा सपना नहीं देख सकते और विकारों से मुक्त हुए सामाजिक सद्भाव और भ्रष्टाचार मुक्त विकास कभी नहीं हो सकता। हमारी कथनी करनी में जब तक अंतर रहेगा तब तक लोगों का विश्वास जो जनता का हम लेकर आते हैं उनकी श्रद्धा के पात्र हम नहीं बन सकते। माननीय सदस्यगण, इसके लिए हमको सजग रहना है। माननीय सदस्यगण, इस भवन के और विधानसभा के 100 साल पूरे हो चुके हैं। अब तक जितने लोग इस मंदिर के पुजारी बनकर आए और विदा हो गए, लोग आए गए, यह सिलसिला समय के साथ जारी है, आगे भी जारी रहेगा। लेकिन इस सदन की मर्यादा और गरिमा को अक्षुण्ण रखने में जिन्होंने अपनी महती भूमिका निभाई, हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। हम नमन करते हैं और उनकी प्रेरणा भी प्राप्त करते हैं। इतिहास ने उन्हें बड़े आदर से स्थान भी दिया है। हमें यह बात याद रखनी होगी कि यह सदन हमसे जरूर है, लेकिन यह सदन हम सबसे सर्वोपरि है। और आसन तो पंच परमेश्वर जैसा है। आप सबों ने आसन पर अविश्वास जताकर क्या संदेश देना चाहा, यह जनता तय करेगी। हमें इसकी गरिमा को बढ़ाना है और यही काम हमने अपने छोटे से कार्यकाल में किया है। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि अपने 20 माह के संक्षिप्त कार्यकाल में हम संपूर्ण सदन का चालक बनकर इसे ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया। कभी चालाक बनकर सदन के अंदर लोगों को वर्गलाने का काम नहीं किया। अपनी जिम्मेदारियों को स्थापित नियमों और परंपराओं के तहत निष्पक्ष होकर बिना राग दोष, लोभ, लालच, भय, मोह के हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। यही आग्रह आप सबों से है
कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा दिए गए अधिकार का आप भी सही दिशा में उपयोग कर उनका विश्वास जीतें तथा लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करें। आपसे हमारा निवेदन और आग्रह होगा कि आपने जिस तरह से बहुत कम अंतर रहते हुए सदन में एक सकारात्मक वातावरण बनाया, सहयोग किया, आने वाले समय में हमारी शुभकामना भी रहेगी। जो भी इस आसन पर बैठेंगे, विपक्ष की आवाज जिस तरह से हम लोगों ने संरक्षित करने का काम किया, और विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष का, सभी विधायकों के मान सम्मान बढ़ाने के लिए प्रखंड स्तर पर उनके कार्यालय का, उनके अपने फंड से भी व्यवस्था बनाने का विधायिका को एक बार पुनः आग्रह करेंगे इस आसन से अध्यक्ष के नाते कि विधायिका की सम्मान बढ़े। जब जब विधायिका मजबूत हुई है, प्रशासनिक अराजकता हटी है और विधायक जनता के हित में अपने जान से बढ़कर काम किया है। सभी दलों के नेता से विमर्श भी हमने कई बार किया, सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचा। विशेषाधिकार कमेटी के माध्यम से अराजकता उत्पन्न करने वाले पदाधिकारियों पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही अंकुश लगी है। जो कमी रह गया है उस पर लगनी चाहिए। और मैं अब माननीय अध्यासी सदस्य, जिनको सभी सदस्य श्रद्धा से और निर्विकार रूप से, निर्विवादित माननीय नरेंद्र नारायण यादव जी आसन को संभालेंगे और जो सरकार के विषय तय हैं उस विषय का संचालन करेंगे। स्वस्थ बहस भी होगी। बिहार का संदेश, क्योंकि बिहार लोकतंत्र की जननी है, इसका संदेश जो खूबसूरती हम सबों ने मिलकर प्रकट की है, ये पूरे देश और दुनिया देख रहा है। मैं 2 घंटे का बहस जो परंपरा है, नियम है, रहेगा। सदन की कार्यवाही स्थगित करने के पूर्व अपने पद से बहुमत का सम्मान करते हुए इस्तीफा देता हूं और 2 बजे दिन में सदन पुनः प्रारंभ होगा। अब सदन स्थगित की जाती है। अध्यक्ष महोदय, आप इससे कवल की स्थगित करें। आप ये तो बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले उन्होंने एक संक्षिप्त भाषण दिया, अपने ओर से किए गए कार्यों का जिक्र किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बहुमत का सम्मान करते हुए वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार विधानसभा से, जहां विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, विजय कुमार सिन्हा बीजेपी और जेडीयू के बीच तकरार की बड़ी वजह बने थे। माना जाता है कि विजय कुमार सिन्हा से नीतीश कुमार काफी असहज थे और सदन में दोनों के बीच कई बार नोकझोंक भी हो चुकी थी और बीजेपी ने आखिर तक विजय कुमार सिन्हा को हटाने से इनकार किया और आज विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा स्पीकर के पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार विधानसभा से आ रही है। इससे पहले जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था आरजेडी की तरफ से, महागठबंधन नेताओं की तरफ से, तब स्पीकर ने कहा था कि सदन की बात सदन में की जाएगी, बाहर इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने सदन के पटल पर आकर एक संक्षिप्त भाषण दिया और उसके बाद अपना पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है, बहुमत का सम्मान करते हुए। आज ही फ्लोर टेस्ट होना है। फ्लोर टेस्ट से पहले लगातार महागठबंधन के घटक दल मांग कर रहे थे कि विजय कुमार सिन्हा अपना पद छोड़ें और बहुमत से पहले
विधानसभा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने इस्तीफा दिया। नई सरकार के गठनोपरांत मैं स्वतः अपने पद का परित्याग कर देता, लेकिन इसी बीच प्रेस मीडिया और अखबारों से मालूम हुआ कि 9 अगस्त को लोगों ने मेरे खिलाफ सचिव को अविश्वास प्रस्ताव की सूचना भेजी है। उस दिन सार्वजनिक अवकाश था। पुनः 10 अगस्त को सरकार गठन के पूर्व ही लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव सचिवीय कार्यालय में जाकर दिया। इस परिस्थिति में उनके अविश्वास के आरोप का सही जवाब देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन गई, क्योंकि यदि हम इस्तीफा दे देते तो उनके आरोप का जवाब उन्हें नहीं मिल पाता। माननीय सदस्यगण, आप सभी बिहार में लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर के पुजारी हैं। मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि आपने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है वह अस्पष्ट है। तो बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आज बिहार में विश्वास मत साबित करना है महागठबंधन सरकार को, और इससे पहले जेडीयू और आरजेडी समेत तमाम पार्टियां मांग कर रही थी कि विजय कुमार सिन्हा इस्तीफा दें। और विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद एक भाषण देकर के इस्तीफे का ऐलान कर दिया है और कहा कि वे बहुमत का सम्मान करते हैं, लेकिन चाहते थे कि सदन में आकर के अपने काम को गिनाएं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो उन पर आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है। उन्होंने कभी भी पक्षपातपूर्ण तरीके से काम नहीं किया। उन्होंने निष्पक्ष तरीके से अपने कार्यकाल के दौरान सदन का संचालन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार विधानसभा के स्पीकर का इस्तीफा। आपको सुनाते हैं विजय कुमार सिन्हा ने अपने विदाई भाषण में क्या कहा है। कार्यवाही स्थगित करने के पूर्व अपने पद से बहुमत का सम्मान करते हुए इस्तीफा देता हूं और 2 बजे दिन में सदन पुनः प्रारंभ होगा। अब सदन स्थगित की जाती है। तो विधानसभा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा का इस्तीफा। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बिहार में आज काफी राजनीतिक गहमागहमी। एक ओर आज बहुमत साबित करना है नई महागठबंधन सरकार को, दूसरी ओर सीबीआई और ईडी के छापे पड़ रहे हैं, और दूसरी ओर विधानसभा में विजय कुमार सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है। विजय सिन्हा जो कि बीजेपी के विधायक हैं, और उन्हें जब विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसके बाद से लगातार नीतीश कुमार के साथ उनकी तनातनी बनी रही, और माना यह भी जाता है कि बीजेपी और जेडीयू में तकरार की बड़ी वजह विजय कुमार सिन्हा भी थे, और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। विजय कुमार सिन्हा ने पहले इस्तीफा देने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि सदन की बात सदन में की जाएगी। सदन में उन पर लगे आरोपों का उन्होंने जवाब दिया और उसके बाद कहा कि बहुमत का सम्मान करते हुए अपने पद से इस्तीफा देते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जेडीयू और आरजेडी की तरफ से, और इस पर जवाब देते हुए विजय कुमार सिन्हा ने अपने कामों को गिनाया। साथ ही साथ दावा किया कि उन्होंने निष्पक्ष तरीके से काम किया, उपलब्धियां अपनी बताई और इस्तीफे का ऐलान कर दिया। नई महागठबंधन सरकार के पक्ष में नंबर नजर आते हैं, लिहाजा बहुमत साबित करना आज मुश्किल नहीं होना चाहिए। इस बीच विधानसभा स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया है, जिनको हटाने की मांग लगातार महागठबंधन के सदस्य कर रहे थे। बड़ी खबर बिहार विधानसभा से आ रही है। स्पीकर विजय सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बिहार के लखीसराय से विधायक विजय कुमार सिन्हा बीजेपी नेता हैं और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बीच बिहार की राजनीति में और भी हलचल बढ़ी हुई है। कैश फॉर जॉब मामले को लेकर के जगह जगह छापेमारी हो रही है, और ऐसे में आज जो एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है जिसमें बहुमत साबित करना है, इस दौरान भी और हंगामा हो सकता है। 2 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है, और इससे पहले विधानसभा के स्पीकर विजय सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बिहार में राजनीतिक समीकरण पिछले कुछ दिनों में पूरी तरह से उलट पुलट हुए हैं। नीतीश कुमार ने एनडीए तोड़ करके
महागठबंधन का दामन थाम लिया। बीजेपी पर तमाम आरोप लगाते हुए एक बार फिर से आरजेडी के साथ मिलकर के उन्होंने सरकार का गठन किया है। और इस दौरान विजय कुमार सिन्हा जो कि स्पीकर हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और अविश्वास प्रस्ताव पर उन्होंने इस्तीफा देने से पहले यह कहकर इनकार कर दिया था कि सदन के बाहर वो इस्तीफा नहीं देंगे, सदन में अपनी बात रखेंगे। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।